हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। माई सेल्फ रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरी क्लास में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हेमेटोलॉजिकल चेंजेस, यानी ब्लड के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट चेंज है ब्लड वॉल्यूम। जो ब्लड का वॉल्यूम होता है उसमें क्या चेंजेस होते हैं। जो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है वो 4.5 लीटर होता है, 4 लीटर होता है, सॉरी 4 लीटर से वो कितने तक हो जाता है, 5.5 लीटर तक हो जाता है। यानी कि 1500 ml के आसपास ब्लड वॉल्यूम है जो बढ़ जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इट विल इंक्रीज फ्रॉम 6 वीक्स। जब प्रेगनेंसी का छठा वीक चल रहा होता है तब ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ब्लड का वॉल्यूम। और ये 30 से 32 वीक्स तक की जब प्रेगनेंसी होती है वहां तक ये अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, यानी कि 1500 ml तक बढ़ता है। तो जो ब्लड का वॉल्यूम है प्रेगनेंसी के छठे वीक से बढ़ना स्टार्ट होता है और वो जाके 30 से 32 वीक्स तक उसका मैक्सिमम बढ़ता है। इट विल इंक्रीज 40 to 50%, यानी कि नॉर्मल वैल्यू से वो 40 से 50% ज्यादा बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। और नॉर्मल वैल्यूम कितना होता है, 4 लीटर होता है। 4 लीटर से ये कितने तक चला जाता है, 5.5 लीटर तक चला जाता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा वॉल्यूम। तो प्लाज्मा वॉल्यूम क्या होता है, ये भी छठे वीक से प्रेगनेंसी के बढ़ना शुरू होता है और ये लास्ट 30 वीक्स तक बढ़ता है। ठीक है, ये भी है जो 50% हाईएस्ट बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये एक दूसरे के पैरेलली चल रहे हैं, लेकिन इसका जो मैक्सिमम लेवल है ये 50% तक ही बढ़ सकता है और ये है जो 40 to 50% बढ़ता है। ठीक है। तो प्लाज्मा लेवल, प्लाज्मा वॉल्यूम में क्या होता है, इट विल इंक्रीज बाय 6 वीक्स to 30 वीक्स। छठे वीक से बढ़ना स्टार्ट होता है और 30वें वीक तक ये बढ़ता है। उसके बाद में ये स्टैटिक कांस्टेंट हो जाता है। इट विल रीच टू 50%, ये 50% तक बढ़ता है। और इसमें कितना वॉल्यूम बढ़ता है, 1250 ml बढ़ता है। इसमें 1500 ml के अराउंड बढ़ता है, इसमें 1250 ml के अराउंड बढ़ता है। लेकिन जो मल्टीग्रेविडा है या जो हैवी वेट बच्चा है उसके अंदर ये 1500 ml के आसपास बढ़ता है। नॉर्मली ये 1250 ml के अराउंड बढ़ेगा, लेकिन मल्टीग्रेविडा या जिस बच्चे का वेट हैवी है उसमें ये 1500 ml के आसपास बढ़ता है। क्या, प्लाज्मा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है, आरबीसी एंड एचबी परसेंटेज। जो आरबीसी मास है वो बढ़ के कितना तक जाता है, 20 से 30% तक। जो आरबीसी का मास है वो 20 to 30% इंक्रीज होता है। और जो एचबी परसेंटेज है, जो परसेंटेज ऑफ एचबी है वो 480 ml से 560 ml तक बढ़ जाता है। जो नॉर्मल होता है वो 480 ml होता है, लेकिन वो बढ़ के कितना हो जाता है, 560 ml हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड काउंट्स है वो कितने हो जाते हैं, वो बढ़ते हैं, वो भी व्हाइट ब्लड काउंट्स भी इसमें बढ़ रहे हैं। तो वो कितना बढ़ जाता है, जो नॉर्मल होते हैं वो 4000 से 10,000 तक होते हैं, लेकिन ये प्रेगनेंसी के दौरान कितने हो जाते हैं, 10,000 से 15,000 तक डब्ल्यूबीसी के काउंट्स है जो बढ़ जाते हैं। टोटल प्रोटीन, प्रोटीन का जो लेवल है वो कितना बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। जो प्रोटीन का लेवल है वो 180 ग्राम होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर और वो 230 ग्राम तक टर्म प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रोटीन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। 180 ग्राम जो है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रहता है और 230 ग्राम तक वो टर्म प्रेगनेंसी के अंदर हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है। अब इसके अंदर हम है ना एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो देख लेते हैं। तो एल्ब्यूमिन का रेशियो जैसे अगर 2 है तो ग्लोब्यूलिन का जो रेशियो है वो उसका आधा रहेगा, 1, 2:1 रहेगा। लेकिन ये रहता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर, लेकिन प्रेग्नेंट स्टेट में क्या होता है, ये कम हो जाता है, डिमिनिश्ड हो जाता है। तो इनका रेशियो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का बराबर हो जाता है, 1:1 का हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी की वजह से क्या होता है, एडिमा देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट है ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर। जो प्रेगनेंसी होता है उसको हाइपर कोएगुलेशन स्टेट कहते हैं। इसके अंदर जो है खून का थक्का जो है ज्यादा जमता है। तो प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ हाइपर कोएगुलेबिलिटी। ठीक है। फाइब्रोनेजिन जो लेवल है वो बढ़ जाता है, कितना परसेंट बढ़ जाता है, 50% बढ़ जाता है। जो फाइब्रोनेजिन का जो लेवल होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो 50% तक इंक्रीज हो जाता है। तो इसके अंदर जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसके अंदर फाइब्रोनेजिन का जो लेवल है वो 200 से 400 mg पर डीएल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वो 300 से 600 mg पर डीएल तक हो जाता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट में क्या होगा, जब फाइब्रोनेजिन का लेवल बढ़ेगा और ग्लोब्यूलिन का लेवल बढ़ेगा
तो ईएसआर भी बढ़ जाएगा। जो ईएसआर होता है, जो नॉर्मल लोगों में होता है 10 से 15 तक, वो इसके अंदर जाके कितना तक जा सकता है 40। रिजल्ट में क्या होता है, जब फाइब्रिनोजन और जो ग्लोबुलिन है उसका लेवल जब बढ़ता है तो ईएसआर का लेवल भी है जो बढ़ने लग जाता है। जो नॉर्मल ईएसआर होता है वो 10 से कम होता है, लेकिन इसके अंदर 10 से 15 तक होता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी की स्टेज के अंदर ये 40 तक भी जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 40 mm पर आवर तक ये चला जाता है। ठीक है।